हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और एसएससी जीडी की आपकी क्लासेस जो हैं उसमें मैंने आपकी एक क्लास बहुत लंबी तो नहीं लेकिन 20-20 25-25 मिनट के आपके कुछ टॉपिक्स मैं आपको कराने वाली हूँ, जिसमें परसेंटेज की एक क्लास में आपके ले चुकी हूँ, है ना। परसेंटेज में क्या था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इवन ये जो पूरी सीरीज है इसमें सेम आपका चलेगा। प्रीवियस ईयर के जो आए हुए क्वेश्चंस है अलग अलग टाइप के, उनको कवर करेंगे। जैसे जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस आज आपका चैप्टर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस से जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने हैं विद डेट एंड शिफ्ट वाइज की कौन सी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरीके से 10 से 12 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगी। जैसे एक टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, वैसे ही 10 टाइप के क्वेश्चंस की आपको फिर प्रैक्टिस करनी है। दूसरी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, वैसे ही 10 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। टोटल मान लो मैंने आज आपको 13 क्वेश्चंस कराए, तो आपको 130 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से आपकी ये वाली क्लास चलेगी। 20-25 मिनट की क्लास मेरी रहेगी, लेकिन आपको उन्हीं क्वेश्चंस की फिर प्रैक्टिस जरूर करनी है। वहां से अपना 1.5-2 घंटा जरूर इन्वेस्ट करना है, अगर चाह रहे हो कि आपको सारी टाइप्स कवर हो जाए, प्रॉफिट एंड लॉस या जो भी XYZ में आपको टॉपिक करा रही हूं। ठीक है। परसेंटेज की पहली क्लास आई होप सबने देख ली होगी, नहीं देखी तो देख लीजिएगा। आज फाइनली आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में बोला जाता है लाभ और हानि, इस वाली क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की जो पीडीएफ होती है वो मैं आपको इस वाले टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराती हूँ, इसको भी ज्वाइन कर लेना। निशा मैम टेक्स्ट बुक, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड ऑन करा रखा है। ठीक है। ये आपका एसएससी जीडी का सिलेबस है। एवरेज आपका मेंशुरेशन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, डिस्काउंट, नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एज और मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये आपका छोटा सा प्यारा सा एसएससी जीडी का सिलेबस है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। चलो फिर क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के संग। लगाओ आंसर। बड़ा लाजवाब सा क्वेश्चन था यार, ये भी है ना। बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए थे। एक बारी पढ़िए क्वेश्चन ने क्या बोला है। एसएससी जीडी आपका 2025 का आया हुआ यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन है। करिए। कह रहे आपको कि 1260 रुपए प्रति सैकड़े की दर पर 400 चीकू जो है वो खरीदे गए हैं। कितने चीकू खरीदे गए? 400 चीकू। ठीक है। कह रहे उन्होंने 860 रुपए के लाभ पर बेचा गया। 1260 में 100 चीकू के हिसाब से, यानी कि 1260 रुपए में 100 चीकू आते हैं, और इसी हिसाब से 400 चीकू खरीदे गए। ठीक है। और उन पर 860 रुपए के लाभ पर उसे बेचा गया है। क्वेश्चन आपसे इतना पूछ रहा है कि प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लगाओ क्वेश्चन का आंसर। सुनो फिर से। पहला क्वेश्चन है, मैं करा देती हूं। कह रहे 1260 रुपए में 100 चीकू वो खरीदे। 1260 रुपए में 100 चीकू आते हैं, उसने टोटल 400 चीकू खरीद लिए। यानी कि मैडम जी 2 जीरो से 2 जीरो आप साइड करिए। 6 चौक 24 होगा, हाँ जी। 4 दूनी 8 और 2 10 होगा, हाँ जी। 4 एकम 4 और 1 आपका 5 होगा, हाँ जी। यानी कि 5040 रुपए में उसने चीकू खरीदे। उसका चीकू का क्रय मूल्य कितना है? 5040 हो गया। वो चाह रहे इस 5040 के क्रय मूल्य पर, 5040 के क्रय मूल्य पे वो लाभ कमाना चाह रहे हैं 860 रुपए का। तो बेटा इसका विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, हाँ जी। लास्ट में 0, 6 4 10 हो गया, यानी कि 5900 इसका विक्रय मूल्य है। 5900 क्या है? सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। कितने चीकू का? 400 खरीदे हैं तो 400 ही बेचेगा। 400 खरीद के लाया है तो 400 ही तो चीकू उसके बिकेंगे, यानी 400 चीकू का विक्रय मूल्य 5900 है ना। क्वेश्चन कह रहे हैं प्रति दर्जन यानी 12 चीकू का विक्रय मूल्य कितना होगा? प्रति दर्जन यानी 12 चीकू का विक्रय मूल्य आपको निकालना है। 400 चीकू का विक्रय मूल्य ये है, तो 12 का कितना होगा? आप इससे ये कैंसिल करोगे, आप ये 3 पर कैंसिल करोगे कि 9 तिया 27 हो गया, 5 तिया 15 और 2 17 हो गया। आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बैठेगा दैट इज इक्वल टू 177। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से करेक्ट है। आया समझ में?
ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नहीं समझ आया तो एक ऐसी ही टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए। पिछले क्वेश्चन में चीकू खरीद के लाया, अब की बारी अमरूद खरीद करके लेके आया है। डिजिट चेंज है लेकिन क्वेश्चन की सेंस वही है। वो आपका कौन सी शिफ्ट का था? एसएससी जीडी, वो ये शिफ्ट 1 का है, 12-10। देखो ये था आपका 2025 का ही चल रहा है, ये 7-2 का आया हुआ है और ये आपका 12-2 का आया हुआ है। यानी कि 4-5 दिन बाद जो पेपर हुआ उसमें फिर से ऐसा क्वेश्चन डाला गया। पढ़ो एक बारी। कह रहे 1240 रुपए प्रति सैकड़े की दर पर 400 अमरूद खरीदे। 1240 की दर पर उसने 400 अमरूद जो है वो खरीद लिए और उन्हें 940 के लाभ पर बेच दिया। क्वेश्चन कह रहा है प्रति दर्जन अमरूद का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये वैल्यू आपको बस फाइंड आउट करनी है। लगाओ क्वेश्चन को। क्या कह रहे हैं मैडम जी? 1240 रुपए में 100 खरीदे उसने, सॉरी 1240 में 100 के भाव से, यानी 100 अमरूद का जो क्रय मूल्य है वो 1240 है, उसने 400 खरीद लिए। उसने कितने खरीद लिए? 400 खरीद लिए। यानी कि मैं यहां से कर सकती हूँ कैलकुलेट। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, यानी कि 4960 ये उसका क्रय मूल्य है। ये क्या है? उसका क्रय मूल्य है ना। वो चाह रहे इस पे 940 का लाभ प्राप्त हो जाए। 940 का लाभ कितना हो गया? 6 4 10, 9 9 18 और 1 19 हो गया। वही बात पड़ गई मैडम ये तो कि 5900। ये सेम क्वेश्चन बन जाएगा आपका, है ना। सेम क्वेश्चन बन जाएगा। डिजिट चेंज करिए क्या? 1260 था, ये 1240 है। सेम कैसे बन गया? 1260 था तो 5900, 860 का लाभ था। अच्छा यहाँ पे लाभ ज्यादा कर दिया, 940 का। सेम क्वेश्चन है, सोच रहे हो? मतलब ऑप्शन भी उसने चेंज करने की मेहनत नहीं कर रखी, ऑप्शन भी सेम डाल रखे हैं। 1240 में खरीदे, उस 100 की दर से 400 खरीद लाया। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4 और 940 का लाभ चाहिए। 6 4 10, 9 9 18 और 1 19, यानी कि ये उसका विक्रय मूल्य है। कितने कितने अमरूद का? मैडम 100 अमरूद का। हमें 12 अमरूद का निकालना है। सेम क्वेश्चन है, बस आपका यहाँ से छोटा सा डिजिट में हेरफेर किया गया था। समझ आया तो एक बारी जल्दी से थम्स अप करिए, क्लास को जल्दी से लाइक करिए। अगर चाह रहे हो मैं ये वाली क्लास आपकी कंटिन्यू रखूं कि आपके मोस्टली सारे चैप्टर आपके ऐसे ही 25-25 मिनट की क्लास में मैं आपका रिवीजन एक कॉन्सेप्ट वाली क्लास लेकर के आऊं यूट्यूब पर, तो क्लास में जो लाइक की संख्या है और जो क्लास को शेयर करने वाली संख्या है वो आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी मैं चाहूंगी, मतलब एक होता है ना, चाह तो मैं अभी भी रही हूँ लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं चाह रही हूँ रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लास आए, तो क्लास को लाइक और शेयर जबरदस्त तरीके से करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका रहेगा ये बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको ये वाला करा दूं, बेईमान दुकानदार के फिर सारे इकट्ठे करा दूंगी। 3-4 क्वेश्चन है, पहले इसका करते हैं। कह रहे बब्बन ने 150 कुर्सियां बेची और 90 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ प्राप्त हुआ है। कह रहे उसने 150 कुर्सी बेची और 90 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिला है। क्वेश्चन कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये फाइंड आउट करना है। लाभ प्रतिशत कितना है ये आपको निकालना है। इसकी एक ट्रिक भी होती है, मुझे पता है। कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में ना लिखे, मैम ट्रिक से कर दो, कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में, है ना। ट्रिक व्रिक को थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए, जो कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ उस पर ध्यान देना, क्योंकि ये क्लास आपकी कॉन्सेप्ट की है। मैंने पहले भी बोला था, सुनना बात को ध्यान से। 150 कुर्सी बेची, बेची यानी कि विक्रय मूल्य है। ठीक है, अगर 150 कोई सामान बेचा है तो उसमें 150 का क्रय मूल्य तो होगा ही होगा। 150 कुर्सी उसने बेच दी तो 150 का क्रय मूल्य तो उसमें होगा ही होगा। अब अगर प्रॉफिट हुआ है तो इसमें प्लस, हानि होती तो मैं माइनस कर देती। क्वेश्चन कह रहे हैं लाभ हुआ है तो प्लस कर दो। कितने का लाभ हुआ है? 90 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। दिस इज योर क्वेश्चन। 90 के विक्रय मूल्य के बराबर इसमें लाभ हुआ है, ये बेसिकली आपका क्वेश्चन है। लगाना आंसर कैसे होगा मैडम? 90 यानी कि आपको क्रय मूल्य एक साइड कर दो, विक्रय मूल्य एक साइड कर दो। विक्रय मूल्य 90 इधर लेके आना, मैडम इसको घटाएंगे कितना जाएगा? 60 हो गया।
बराबर किसके हैं, 150 क्या है, क्रय मूल्य है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो। 0 से 0 कैंसिल कर लो। जिसके सामने जो बैठा है मैडम, क्रय मूल्य के सामने 6 बैठा है तो क्रय मूल्य 6, विक्रय के सामने 15 बैठा है तो 15, यानी वो 15 की चीज 6 की चीज को 15 में बेच रहे हैं, वो अपनी 6 रुपए की चीज को 15 में बेच रहे। प्रॉफिट कितने का हो गया, 9 का हो गया। कितने पर से, 6 पर से, और गुना करा दीजिएगा 100 से। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से कटेगा 5 पे, 5 तिया 15। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा 150%। आया समझ में? 150% आपका यहां से करेक्ट आंसर है। समझ आया? एक बार जल्दी से थम्स अप करिए, जल्दी से। अगले पे आते हैं, तब तक सेम क्वेश्चन है, बस आपकी डिजिट चेंज हुई है। ये 18/2 का आया हुआ है, ये 17/2 का। ये 17 फरवरी का क्वेश्चन की शिफ्ट थी, ये 18 फरवरी की थी। सिर्फ डिजिट चेंज करिए और कोई चेंजमेंट नहीं है। इसमें क्या था, कुर्सियां बेची थी, इसमें भी कुर्सियां ही बेची हैं। सोच रहे हो? बस डिजिट डिजिट एग्जामिनर चेंज कर रहा था। कह रहा है आपको कि सचिन ने 153 कुर्सियां बेची और 85 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हुआ है। सेम क्वेश्चन है, प्रॉफिट का ही। एग्जामिनर चाहता तो हानि भी दे सकता था कि भाई थोड़ा चेंजमेंट हो जाता है ना, लेकिन ना, उसने तो सेम क्वेश्चन चिपका रखे हैं। क्या कह रहा है कि 153 कुर्सी उसने बेच दी यानी कि एसपी। तो इसमें 153 का क्रय मूल्य तो होगा ही होगा। आप जितना सामान बेचते हो ना, उसमें क्रय मूल्य तो होता ही होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं ये पेन खरीद के लाई थी, मान के चलते हैं 150 का, मैं इसको बेच रही हूँ 120 में। तो बेटा 120 में 150 तो क्रय मूल्य है ही है ना, 70 रुपए का लाभ है। तो जितना सामान होता है ना, उतना क्रय मूल्य तो उसमें होगा ही होगा, उतना क्रय मूल्य तो होगा ही होगा। प्रॉफिट हुआ है तो प्लस में 70, हानि हुई होती मान लो 150 का पेन है और मुझे किसी कारणवश इसको 100 में बेचना पड़ रहा है, तो मैडम 150 माइनस 50 कर दीजिए। इतने का क्रय मूल्य तो है ही है, हानि हुई है तो इसमें से माइनस कर दीजिए। यही वाला लॉजिक मैं यहां पे लगा रही हूं। ठीक है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन आपको, 153 कुर्सी बेची तो 153 का क्रय मूल्य तो होगा ही होगा। लाभ हुआ है कितना, 85 कुर्सी के विक्रय मूल्य का। बेटा विक्रय मूल्य एक साइड कर दो, 153 में से 85 इधर ला करके घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा तो ये 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जाएगा 6, यानी कि 68 एसपी हो गया। हाँ जी, बराबर किसकी है, 153 सीपी की है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से कैंसिल वैंसिल कर लो, अदरवाइज सीधा कर लो। एसपी के सामने 153, क्रय मूल्य कितना है, 68, यानी वो 68 की चीज को 153 में बेच रहे हैं। 68 की चीज थी जिसको कि 153 में बेच रहे हैं। क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही छोड़ रही हूँ, आगे की कैलकुलेशंस आपके हवाले छोड़ रही हूँ, कर लोगे। डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बस यहां से लाभ देखो कितने का हुआ है, प्रॉफिट बटे में क्रय, गुना करा देना 100 से। बस इतना सा आपका कॉन्सेप्ट है, लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, यहां से इसका आंसर करिए, पहले इसका आंसर करिए। बेईमान दुकानदार वाले लास्ट में कराऊंगी ताकि थोड़ा सा चीजें और डिटेल में तब तक आपको समझ में आ जाए। पहले 7वें क्वेश्चन को लगाते हैं, इसका आंसर छापिए। कह रहे क्वेश्चन कि 20,240 में किसी वस्तु को बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि होती है। 12% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। बहुत सारे बच्चे पहले इसमें क्रय मूल्य निकालते हैं, फिर जाकर के इसको सॉल्व करते हैं, गलत है। कोई जरूरत नहीं आपको क्रय मूल्य निकालने की, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका होगा। एक ही स्टेप में आपको सिखाऊंगी कैसे। आपको ये पता है कि जब हानि होती है, लॉस होता है, तो 100 में से संख्या घटाई जाती है, और जब प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, तो 100 में संख्या जोड़ी जाती है ना। सेम लॉजिक यहां से लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है 8% की हानि होती है, यानी कि वस्तु बिक रही है 92% पे। हाँ जी, जब मूल्य कितना है, 92% का मान कितना है, 20,240 है। क्वेश्चन कह रहा है 12 के लाभ पर, यानी 112% पे जब वस्तु बेचेंगे तो उसका मान कितना आएगा। दिस इज योर क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको कि मैडम 92% का मान इतना है, तो 112% का मान कितना होगा। यह आपका सीधा सा क्वेश्चन नहीं होता कि 48 चॉकलेट जो है वो 156 रुपए की आती है, तो बताइए 34 चॉकलेट कितने रुपए की आएंगी। या 20 एप्पल जो है वो 100 रुपए के आते हैं, तो 3 एप्पल कितने रुपए के आएंगे।
इसको बोला जाता है आपका यूनिटरी मेथड। उसी फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। क्या लॉजिक है? क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है मैडम 20,240 जो है 20,240 जो है ये किसका मान दिया गया है मुझे 92% का, और मुझे यहां से 112% की वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो प्रतिशत से आप प्रतिशत कैंसिल करोगे? हाँ जी करेंगे। आगे चलो फिर कटिंग वटिंग करना शुरू करो, अपने अपने हथियार निकालो बाहर, जीडी वाले बच्चे हो है ना। मैडम 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये कटेगा 4 से, 4 दूनी 8 और 4 8 32 हो गया। अब 23 से कितने पे कटेगा? एक बच्चा बैठ के वहां बेवकूफों की तरह कैलकुलेशन कर रहे हैं, लगा पड़ा है 202 को पहले 23 से काटेंगे मैडम 8 पे जाएगा, फिर 4 है, फिर 0 है। इतना काम धाम नहीं करना। परसेंटेज की क्लास में भी मैंने आपको सिखाया था कि ऑप्शंस को खंगेलना सीखो, ऑप्शन से अपना क्वेश्चन बनाना सीखो। ऑप्शन से कैसे बनेगा? बस 2 मिनट के लिए कॉमेंट्स रोक के मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। मैडम 28 और 23 नहीं कटेगा आपस में, 28 और 23 का कोई लेना देना नहीं है, यानी 28 तो एज इट इज बैठा है अपनी जगह पे, इसके बस का ही नहीं है 23 को काट दे, ठीक है। इतना समझ आया? मेरा आंसर एग्जैक्ट है, एक भी आंसर पॉइंट में नहीं है, इसका मतलब हो ना हो 23 इसको पूरा काटेगा। आंसर एक भी पॉइंट में नहीं है, मतलब हो ना हो 23 इसको पूरा काट देगा, 100% पूरा काटेगा। मुझे 23 में नहीं पता कितने पे कटेगा, लेकिन मुझे ये पता है 23 में यहाँ पे 3 है इकाई के अंक पर, यहाँ पर 4 है, ठीक है। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 0 को साइड कर लो एक बार, 0 को साइड रखते हैं। मैडम यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, मैं 3 की किससे गुना करूं कि इकाई के अंक पर 4 आ जाए? मैं 3 की किससे गुना करूं कि इकाई के अंक पर 4 आ जाए? मैडम 3 की आप गुना करा दो 8 से, 24 में इकाई का अंक 4 आ जाएगा, है ना। अब मुझे नहीं पता ये 8 पे कटेगा या 18 पे कटेगा या 28 पे कटेगा या 38 पे या 48 पे या 108 पे, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि 23 इसको जिस भी संख्या पे काटेगा, 23 इसको जिस भी संख्या पे काटेगा उसके लास्ट में 8 आएगा, ठीक है। अब सुनना बात को ध्यान से, क्या समझा रही हूं आपको मैं, यहां से क्या समझाना चाह रही हूं। मैडम यहां 8 है, यहां 8, 8 8 64 और 1 0 हमने साइड रखी थी। मेरे आंसर के लास्ट में 40 बैठ है, मेरे आंसर के लास्ट में 40 बैठ है। ऑप्शन खेल गए है ना। मैडम आंसर के लास्ट में 40 आएगा, 2 ऑप्शन दे रखे हैं, कोई बात नहीं, फिर तो भाई करना ही पड़ेगा। बाकी मैंने आपको एक तरीका सिखा दिया, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे निकल जाते हैं, है ना। लास्ट में 1 0 बैठिए, लास्ट में 40 होगा, इस तरीके से। इसमें नहीं लगा ये वाला लॉजिक, आई एक्सेप्ट, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे सॉल्व होते हैं। एक तरीका आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा। अब ऐसे कर लो कि मैडम 28 है, यानी कि मेरा 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 या 21 है ना, 7 या 21 और ये जाएगा 7 7 49, 7 7 49, तो ये तो नहीं कट रहा है, 49 है, 7 8 तो 56 होता है, नहीं कटेगा। 7 या 21 और ये जाएगा 3 और 6, 7 5 6 35, 7 2 14। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। 2 ऑप्शन तो वैसे कट गए थे, अब यहाँ 28 है, 28 का मतलब 7 चौक 28, यानी कि 7 से कटेगा। इस तरीके से डायरेक्ट आंसर आ गया। समझ आया? एक बार थम्स अप करिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 8वां मैं रीड कर देती हूँ। कह रहा क्वेश्चन, मंदार ने एक कैलकुलेटर खरीदा है जो उसे केतन को 5% के लाभ पर बेच दिया। केतन ने उसे तुषार को बेच दिया 25 की हानि पे, और तुषार ने उसके लिए 3738 रुपए का भुगतान किया। क्वेश्चन आपसे बस ये पूछ रहा है कि मंदार द्वारा खरीदे गए कैलकुलेटर का क्रय मूल्य कितना है। मंदार ने जो कैलकुलेटर खरीदा है उसका कॉस्ट प्राइस, उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना आएगा, बस आपसे ये पूछा गया। एसएससी जीडी 25 फरवरी 2025 का क्वेश्चन है। आपको पता है इस शनिवार को दिन में 12 बजे इसी चैनल पर एसएससी जीडी की एक मैराथन मैं लेकर के आ रही हूँ। प्रीवियस ईयर के मिक्स क्वेश्चंस उसमें करवाऊंगी, क्लास को कनेक्ट कर लेना, ठीक है। क्या कहा मैंने आपको, इस शनिवार को दिन में 12 बजे एसएससी जीडी की मैराथन आ रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इसी चैनल पे टेक्स्ट बुक वाले पे कनेक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए जी, क्या कह रहा है, मंदार ने कैलकुलेटर खरीदा, मुझे नहीं पता कितने रुपए का।
उसने केतन को दे दिया 5 के लाभ पर। लाभ होता है तो 100 में जोड़ दो, हानि होती है तो 100 में से घटा दो। 5 के लाभ पे बेच दिया यानी कि 105% हो गया। उसने बेच दिया तुषार को 25 की हानि पे। 100 पे 25 की हानि यानी इसके 75% पे वस्तु बिकी है। और फाइनली तुषार ने इसके लिए कितने का भुगतान किया? 3780 रुपए का। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बस यहां से कटिंग वटिंग करिए और एम यानी कि मंदार का जो क्रय मूल्य है वो आपको फाइंड आउट करना है ना। कैसे जाएगा मैडम? इसको काटिए 3/4 पे। 5 से कटेगा 21 पे, 5 से कटेगा 20 पे, 3 से कटेगा, हाँ जी पहले 7 से काट लो। मैं यहाँ पे कितना जाएगा? 7 या 21, 7 5 35, 7 चौक 28, 0, 3 तिया 9, 9 चिक 54, 1 आएगी 0। मैडम जी 4 दूनी 8 और 8 से जाएगा 8 छिक 48 और 2 0 आएंगी। एक ऊपर थी, एक यहाँ से उठ के चली गई, यानी कि मंदार के लिए उस कैलकुलेटर का जो क्रय मूल्य है वो 4800 के बराबर आएगा। आ रहा है समझ में? उसके लिए क्रय मूल्य कितना आएगा? 4800 आपका करेक्ट आंसर है। 10वें पे आते हैं, इसका छापिए कितना आएगा? जो स्किप कर रही हूँ ना वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले हैं, 3 क्वेश्चन डाले हैं फाइल में, तीनों एक साथ करवा दूंगी, ठीक है। अभी के लिए इसका लगाइए। कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है क्रय मूल्य। कह रहे क्वेश्चन कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 222 रुपए में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। क्वेश्चन कह रहे क्रय मूल्य बताइए। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको क्रय मूल्य निकालना हो, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको क्रय मूल्य निकालना हो, उसका 100% निकाल दिया करो, ठीक है। कह रहा है 20% के लाभ पे वस्तु बिकी है। 100 पे 20 का लाभ, वस्तु बिक रही है 120% में। 100 पे 20 का लाभ, वस्तु बिक रही है 120% में। ये कह रहा है 222 में बिक रही है, मैं कह रही हूं 120 में बिक रही है, यानी 222 120% का मान है। निकालना क्या है आपको? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, हाँ जी। सबसे पहला काम प्रतिशत से प्रतिशत उड़ा दो, कैंसिल कर दो। ये कटेगा 6 पे, ये कटेगा 5 पे। 6 से कटेगा 6 तिया 18 होता है, हाँ जी, है ना। 6 7 42 होता है, 7 5 35 होता है, 5 तिया 15, 15 और 3 आपके पास 18, यानी कि आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बराबर जाएगा 185 के। आए बात समझ में? इसका जो क्रय मूल्य था ना, जो कॉस्ट प्राइस था, वो किसके बराबर जाएगा? 185 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। ये वाली टाइप भी बहुत पूछी जाती है, सिर्फ एसएससी जीडी नहीं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस हो गया, एमटीएस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए हेल्पफुल है। जिस भी एग्जाम में आपका प्रॉफिट एंड लॉस आता है, अगर उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में ये चैप्टर है, तो क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। चलिए जी, कह रहे 12 पेन का क्रय मूल्य 9 के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कई बारी लाभ बोल देता है, कई बारी हानि प्रतिशत भी, है ना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना होता, बस इसने हिंदी में या इंग्लिश में जो बोला है ना, हमें उसको उठा के मैथ्स में डालना होता है। कह रहे कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 पेन्स। क्या कह रहा है आपको? कि 12 पेन का जो क्रय मूल्य है वो 9 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैंने आपको बताया था ना, आमने सामने जो जिसके सामने बैठा है उसी का मान हो गया, यानी क्रय मूल्य 9 रुपया और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 12। वो 9 की चीज को 12 में बेच रहा है, 3 का लाभ, कितने पर से? क्रय मूल्य 9 है, इसको सॉल्व करना, 33 सही 1/3 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। 33 सही 1/3% का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट है। समझ आ रही है चीजें? क्लास को लाइक जरूर करना है और इस क्लास को शेयर भी करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला, मैं चाह रही हूँ डेली आपकी ये वाली क्लास आए, क्लास को शेयर जरूर से जरूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना इस वीडियो के, ताकि मैं नेक्स्ट जो क्लास हो वो आपकी उस टॉपिक पर लेकर के आ सकूं, ठीक है। फिर एक दुकानदार ने 500 रुपए में वस्तु खरीद ली, ठीक है। कह रहे 28% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? 500 रुपए की वस्तु है, इस पे 28 का लाभ चाहिए, यानी कि इसका 128% निकाल दो।
इस पे 28 का लाभ निकालना है, यानी वस्तु इसके 128% में बिक रही है, बस यही आपको फाइंड आउट करना है। कटेगा कुछ, 8 5 6 40 होता है, 5 दूनी 10 और 4 14 हो गया, है ना। ये जाएगा 5 एकम 5 और 1 6 हो गया। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 640 640 से विल बी योर करेक्ट आंसर। 13वें पे आते हैं, इसका लगाइएगा, इसका लगाओ, इसको छापिए। कह रहे वस्तु 4824 रुपए में बेचने पर आदमी को 20 का लाभ होता है, अगर 6000 में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि अगर 4824 रुपए में बेचे तो 20% का लाभ होता है, अगर वो उसे 6000 रुपए में बेचे तो कितने परसेंट का लाभ होगा या कितने परसेंट की हानि होगी, वो आपको निकालना है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सारे स्टूडेंट्स डबल स्टेप में करते हैं। पहले इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर जाकर के उसको सॉल्व करेंगे। इतना लंबा नहीं करना, सिंगल स्टेप में सिखाऊंगी। सिंगल स्टेप कैसे है, कह रहे 20 के लाभ पर बिकता है। 20 के लाभ का मतलब 120% पे वस्तु बिक रही है। 20 के लाभ का मतलब हो गया मेरी वस्तु बिक रही है 120% पर, हाँ जी। और क्वेश्चन कह रहा है वस्तु बिक रही है 4824 पे, यानी कि 4824 जो है वो 120% का मान है, हाँ जी। और मुझे 6000 निकालना है, यानी कि मैं कह सकती हूं 120% जो था वो 4824 का मान है। तो आपको बस ये बताना है कि 6000 का मान कितना आएगा। इतना सही तो क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि 120% इसका मान है ना। तो बताइए 6000 का मान, 6000 की वैल्यू कितनी आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6000, यू हैव टू फाइंड इट। करना क्या है, सॉल्व कर लो। जैसे मैम 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 6 8 48, 6 चौक 24 होता है। 2 से कटेगा, हाँ जी, कितने पे जाएगा, 2 चौक 8 हो गया, और 2 से जाएगा आपके पास में इस तरीके से, ऐसे ही कटेगा, हाँ जी, कटेगा तो ऐसे ही। 2 से काटना, 201 पे, और 2 से कटेगा 3 पे। ऊपर कितना आएगा आपके पास में, यहां से सॉल्व करके ऊपर कितना आएगा मैडम, 3 है, 3 जीरो यहां पर, 1 जीरो यहां पर, 30,000 तो ऊपर बैठे। नीचे 201 है, क्या मैं इसको 200 ले लूं, नीचे 201 आया है, मैं इसको 200 ले लूं, क्योंकि आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है आपको निकटम पूर्णांक निकालना है, आपका नियरेस्ट जो आंसर होगा वो निकालना है। मैं यहां से 200 लेकर के चल लूं, बिल्कुल ले सकते हैं। काट सकती हूं, बिल्कुल काट सकते हैं मैडम। 2 से कटेगा 150 पे, 150% परसेंट था ना, 150%। अगर आपका आंसर जो आएगा वो 100 से ज्यादा आता है तो लाभ होता है, 100 से कम आता है तो हानि होती है। मेरा आंसर 100 से ज्यादा है, यानी लाभ हुआ है, पहली बात तो कंफर्म है। क्वेश्चन ने खैर लाभ के ही सारे ऑप्शन दे रखे हैं। कितना ज्यादा है, 100 से 50 ज्यादा है, यानी मेरा आंसर 50% लाभ आएगा। नियरेस्ट है ना, नियरेस्ट 50% लाभ, 50% के नियर बाय आंसर आएगा, क्योंकि 201 था, मैंने 200 ले लिया था। 50 के नियरेस्ट मेरा आंसर बनेगा, 50 के सबसे करीब, सबसे नियर 49 49 बैठा है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बी वाला जाएगा। आया समझ में, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगले पे आते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 14, इसका लगाइएगा। कह रहे 2 televisions are sold for rupees इतना each, gaining 5% from one and losing 5% from another. Find the gain or loss percentage in the whole transaction. कह रहा है क्वेश्चन आपको कि कितना है, 7,980 रुपए में प्रत्येक इतने रुपए की दर से उसने 2 टेलीविजन जो है वो बेच दी है। ठीक है, पहले वाले पे उसको प्रॉफिट हुआ है, 5% का लाभ हुआ, दूसरे वाले पे 5% की हानि हुई। क्वेश्चन कह रहा है ओवरऑल बताइए कि उसको प्रॉफिट हुआ तो कितने परसेंट का, और अगर उसको हानि हुई है तो कितने परसेंट की हुई है। ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है ना। प्रॉफिट हुआ तो कितने परसेंट का, अगर हानि हुई तो कितने परसेंट की। कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। अगर दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो, जो कि दे रखा है क्वेश्चन में, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इज इक्वल, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो आपका एक छोटी सी ट्रिक है, -x² बटा 100, -x² बाय 100, डायरेक्ट इसको अप्लाई कीजिए।
माइनस का मतलब, माइनस क्या रिफ्लेक्ट करता है कि हमेशा नुकसान होगा, माइनस का मतलब है कि हमेशा आपको लॉस होगा, प्रॉफिट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक्स कितना है, जितना इसने हमें दे रखा है। एक्स क्या होता है, जितने परसेंट का लाभ या हानि दे रखा है, यानी कि 5 गुना 5 और बट्टे में 100। 5 और 5 होता है 25, बट्टे में 100 है। 100 का मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, यानी कि 0.25%, और उसका क्या हुआ है, माइनस था, यानी कि नुकसान हुआ है, 0.25% लॉस। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ आया? एक बारी जल्दी से क्लास को लाइक करिए अगर अभी तक के सारे क्वेश्चन समझ आ गए तो, ठीक है। आपकी एक टाइप बचती है यहाँ से डिसोनेस्ट शॉपकीपर वाली, ये मैं आपको यहाँ से करा देती हूँ, ठीक है। पहले इसका आंसर करिए, पहले इसका आंसर लगाइए। 3 क्वेश्चंस आपके बच गए, ये मैं अभी करा देती हूँ। पहला क्वेश्चन, डिसोनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस की एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप बनती है। लगाइए आंसर कितना करोगे, लगाओ आंसर कितना आएगा, पढ़ो क्वेश्चन को एक बार। आपका एसएससी जीडी का सशक्त 2.0 वाला जो बैच है, आपका एसएससी जीडी का सशक्त 2.0 जो बैच है, ये आपका पेड बैच है। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट हैं, 4 अब इसमें आपका सारे सब्जेक्ट हैं। हिंदी भी रहेगा, अगर आप इंग्लिश ले रहे हो, मतलब इंग्लिश को चूज कर रहे हो तो इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, सारे सब्जेक्ट इसमें आपका रहने वाला है। किस तरीके से क्या रहेगा, ये आपका नया बैच है 2.0, पुराने वाला था सशक्त बैच, ये सशक्त 2.0 है, नए वाला बैच है एसएससी जीडी के लिए। बेसिक से टॉपिक वाइज, टाइप वाइज आपका चल रहा है। जैसे मैथ्स की बात करूं तो यहाँ मैं आपको एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करा पाती हूँ, है ना। पेड में ये है और डिटेल में चीजें सीखते हैं, एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से सिखा दिया, फिर उस एक ही क्वेश्चन के 5-7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी। इस तरीके से आपका पेड बैच चल रहा है। कैसे पहुंचना है, सारे सब्जेक्ट का आपको पता ही है, मैं सिर्फ आपको मैथ्स का बता रही हूँ, ठीक है। पेड बैच में एनरोल करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा कूपन कोड दे रही हूँ। कूपन कोड रहेगा NISHA22। यूज दिस कूपन कोड, आप इसका यूज कर लीजिएगा फॉर योर मैक्सिमम डिस्काउंट। कूपन कोड यूज करने के बाद बैच का जो प्राइस है वो आपका 369 हो जाएगा। कैसे होगा 369, वो मैं आपको अभी बता दे रही हूँ, सुनना बात को ध्यान से। इसके लिए आप ना इसी चैनल को खोल लीजिए, या मैं कहूँ आपको पता है रेस पे आपकी एक वीडियो पहले भी मैंने ली है, परसेंटेज मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है इसी चैनल पे, एसएससी जीडी की क्लास, मेरे ख्याल से पता होगा आपको। देखो ये रही एसएससी जीडी का परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैंने कराए हैं। एक बार ये वाली क्लास देख लेना, जिसने भी नहीं देखी हो, यूट्यूब की बात कर रही हूँ, ठीक है। पेड बैच कहाँ पे मिलेगा, आप इसी क्लास की, जो फिलहाल आपकी क्लास चल रही है ना प्रॉफिट एंड लॉस की, इसमें नीचे MORE मोर आएगा, मोर पर क्लिक करोगे ना तो सेम एज इट इज डिस्क्रिप्शन बुक्स आपको मिलेगा। दूसरे नंबर पर है एसएससी जीडी कांस्टेबल सशक्त 2.0। 2.0 वाले लिंक पर क्लिक करना, पुराने वाले सशक्त बैच में ज्वाइन मत कर लेना, फिर बाद में तुम लोग मैसेजेस करते हो, ठीक है। ये नए वाला आपका बैच है, इस पे क्लिक करिएगा, देन व्यू ऑल प्लान सेलेक्ट करना, 399 आपको दिखाएगा। लेकिन मैंने आपको एक कूपन कोड दिया है ना, उसको अप्लाई कूपन में जा करके यूज कर लेना। कूपन कोड क्या था, NISHA22। यूज करने पर यहां क्लिक करिए, 369 आपका यहां पे आ जाएगा, फिर इस ग्रीन वाले पे क्लिक करके और आगे का प्रोसीड कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपका ओपन है हमेशा के लिए, या मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप मुझे कनेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। हाँ, नीचे टिकर भी लगाया, नीचे देखो आपको दिख रहा होगा, फ्री टेक्स्ट बुक पास प्रो, साइड में यूज कोड NISHA22, यही लिखवा रखा है, ठीक है। कह रहे क्वेश्चन की एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तविक वजन से 46 किलो कम है। तो बताइए कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। सुनना बात को ध्यान से, चाहे 2 मिनट के लिए कमेंट्स रोक दो, मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ रही हूं। 2 चीजें होती है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। हाँ जी, इसने 40% कम वजन दिया, यानी कि 100 ग्राम देना था, लेकिन 46 की कमी कर दी, यानी उसने सिर्फ 54 ग्राम तोल के दिया है, यही मतलब हुआ। 100 ग्राम की जगह सिर्फ 54 ग्राम तोल के दिया है। कह रहा है 46 की कमी, 100 पे 46 की कमी कर दो, 54 आएगा, ठीक है। यानी उसने 100 ग्राम की जगह 54 ग्राम जो है वो तोल के दिया है।
अब जो कंफ्यूजन होती है ना, वो समझ नहीं आता स्टूडेंट को, मैम क्रय मूल्य कितना ले, विक्रय कितना ले। एक बात हमेशा याद रखना कि जितना वजन सचमुच दुकानदार ने दिया है, ग्राहक को तो वादा कर दिया मैं आपको 100 ग्राम तोल के दूंगा, लेकिन उसका मन जानता है ना कि तूने सिर्फ 54 ग्राम दिया है। तो जो दुकानदार की दुकान से एक्चुअल में गया है, जो दुकानदार की दुकान से सचमुच जो वजन निकला है, जो वजन गया है ना, जो उसका दिल जानता है तूने कितना तोल के दिया है, वो हमारे क्वेश्चन का क्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है, जो उसका दिल जानता है कि आपने प्रॉमिस तो किया था इतना, लेकिन आपका दिल जानता है आपने सिर्फ 54 ग्राम तोल के दिया, तो 54 ग्राम आपका क्रय मूल्य कहलाएगा। और जो बच गया, या कहूं जितने का वादा किया था 100 ग्राम, ये आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझे बताइए, 54 की चीज को 100 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट कितने का हो गया मैडम जी? 46 का। कैसे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जितने का लाभ हुआ वो बटे में क्रय मूल्य गुना 100 से। बस यही फॉर्मूला मैं यहां से चिपका रही हूं। लाभ हुआ 46 का, बटे में क्रय मूल्य मैडम 54, और गुना कराओगे आप 100 से। सॉल्व करना है यहां से। कैसे सॉल्व होगा मैडम? 2 से कटेगा 23 पे, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 7 पे, ऊपर तो 2300 आ गया और नीचे 27 आ गया। अब बैठे होगे इसको सॉल्व करने। मैम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तब जाके आंसर आएगा। क्या बोला था कि कभी कैलकुलेशन तो करने ही नहीं दोगे। 70 ऑप्शन होते हैं, अपने ऑप्शन से क्वेश्चन को पकड़ने के। सुनना बस मेरी बात को 1 मिनट के लिए ध्यान से। मुझे इतना समझ आ रखा है, मेरे आंसर में नीचे 27 आएगा, क्योंकि इसको काट नहीं पा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, नीचे 27 आएगा। मैडम जी नीचे तो 27 में ही दे रखा है, कौन सी बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, और भी तरीके हैं। मुझे इतना पता है, मेरे आंसर के इकाई के अंक पर, ऊपर वाली जो संख्या आएगी ना न्यूमिनेटर, उसमें यूनिट प्लेस पर इकाई के अंक पर 0 आएगा। कैसे? जैसे मैं आपको कहूं 3 सही 3/2 है, इसका मतलब 3 दूनी 6, 6 + 3 आप करोगे मैडम 9 आएगा। 3 दूनी 6 + 3 करने पे 9 आएगा। ऐसे ही मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व होता है। सेम यही लॉजिक, लेकिन इकाई के अंक पे लगाना है, यूनिट प्लेस पर। 7 7 49, 49 का 9, 9 में 0 ऐड करूंगी तो इकाई के अंक पर 9 आएगा, मुझे तो 0 चाहिए। 7 चौक 28, 28 का 8, 8 में 5 जुड़ेगा 13, 13 का 3 आएगा, मुझे 3 नहीं, मुझे 0 चाहिए। आ गया हो। 7 5 35, 35 + 5 40, 40 में 0 आएगी, होल्ड रखो इसको। 7 6 42, 42 का 2, 2 में 6 जोड़ोगे 8, मुझे इकाई के अंक पर 8 नहीं चाहिए, मुझे 0 चाहिए। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 0 दे रहा होगा, बी आपका सही है। समझ आया? जिसको आती हैं चीजें करने वो इतनी देर में आंसर लगा देगा, और जिसको नहीं आता ना वो खेलता रहेगा, वो तो सोचेगा इसको भाग कैसे करूं, इतनी देर में तुम आंसर निकाल दोगे। समझ आई बात? तो एक और क्वेश्चन है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का ही, इसका आंसर और कर लेते हैं। थोड़ी सी आज क्लास मेरे ख्याल से लंबी हो गई है ना, जल्दी आंसर करिए। कह रहे एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिससे कि वजन 37% कम दिखाता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? क्या कह रहे हैं? 37% कम दिखाता है, मतलब ग्राहक को तो वादा किया मैं आपको 100 ग्राम दूंगा, लेकिन 37% कम, 100 पे 37 कम, 100 में से 40 घटा दो, 60 और 3 63, यानी ग्राहक को तो बोला मैं आपको 100 ग्राम तोल के दूंगा, लेकिन उसका मन जानता है उसने सिर्फ 63 ग्राम दिया है। 100 में से 37 घटा दो, 63 ही तो दिया है। यानी कि जो उसका मन जानता है जितना उसने सच में दिया है वो उसका क्रय मूल्य कहलाएगा। या मैं ये कह सकती हूं कि आपका ग्राम से ग्राम कैंसिल, उसका लाभ कितने का हो गया? 37 का। कितने पर से? 63 पर से, गुना करा दो 100 से। मैडम इतना तो समझ में आ गया, 3700 बटा 63 आएगा, कटने पटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नीचे 63 आएगा, चारों ही ऑप्शन में नीचे 63 बिठा रखा है। इकाई के अंक पे 0 आएगी, ये बात मैं श्योर हूं। 0 की गुना 3 से, तो 0 प्लस का 2, 2 नहीं 0 चाहिए, ये तो नहीं होगा, है ना। यहां से जाएगा 2 नीचे है, 7 या 21, 21 में 6 जोड़ो 7 आएगा, 7 नीचे है, मुझे 0 चाहिए। 9 7 63, 63 का 3, 7 और 3 10, ये हो सकता है 0 आएगी यहां से। 8 या 24, 24 और 6, ये भी 30 हो गया,
है ना, 2 ऑप्शन टकरा गए। अब आपको देखना पड़ेगा यार यहाँ से 9 साते 63, 63 का 3 7 और 3 10, 8 तिया 24, 24 प्लस का 6, सी या डी में से आपको एक बारी चेक करना पड़ेगा। अब आपको आइडिया तो लग गया। मैडम पहली संख्या 5 जाएगी, 63 गुना 5 सीधा कर लो, है ना, 63 गुना 5 सीधा कर लो, 6 5 30 और 31, 5 पे जाएगा 315, 370 में से 315 घटा दो मैडम 55 और एक आएगी 0। अब कितने पे, या तो 9 पे या 8 पे जाएगा। 8 पे करके देखना, 63 की 8 से करना, 8 तिया 24, 8 6 48 और 2 50, 504, हाँ जी 8 पे जाएगा, 8 पे जाएगा, 8 पे जाएगा 504, 8 पे जाएगा, तो डी वाला आपका करेक्ट आंसर है। 2 तो पहले ही नेग्लेक्ट हो गए। समझ आई चीजें, एक बार थम्स अप करिए। और एक लास्ट क्वेश्चन है बेईमान दुकानदार वाला, ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैंने 14 टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, तो आई लिटरली विश, आई एक्सपेक्ट यू कि मैं अपनी पूरी क्लास से इतना एक्सपेक्टेशन कर सकती हूँ कि एक क्वेश्चन आप कर देंगे कमेंट सेक्शन में, होमवर्क सेक्शन में, वहाँ मेरी नाक नहीं कटवाएंगे, है ना। 14 क्वेश्चन सिखाए हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ, बहुत ईजी है, जैसे अभी सिखाया ना बेईमान दुकानदार का, सेम क्वेश्चन है, बस ये अगले दिन का पूछा था, उसी शिफ्ट के क्वेश्चन है, मतलब उसी एग्जाम में 2025 वाले, ये अगली शिफ्ट का क्वेश्चन है। कर लोगे तो एक बारी थम्स अप करिएगा। क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैंने आपको बताया था अभी अभी, एनरोल कर लीजिएगा पेड बैच में, नया ही बैच है। बैच जब पुराना हो जाता है ना तब थोड़ी दिक्कत आती है, फिर बस ये है कि हाँ 8 वीडियो होगी, मुझे 8 वीडियो कवर करनी है, मुझे हिंदी की 16 वीडियो पढ़नी है, वो फिर आप वीडियो पढ़ते हो, क्लास नहीं पढ़ते हो। और जब नए बैच में एनरोल करते हो ना, जब टीचर के साथ साथ चल रहे हो, आज मैडम ने परसेंटेज की पहली क्लास ली, लाइव क्लास में जुड़े, रात में अपना नोट्स बना लिया, अगले दिन पार्ट 2 में कनेक्ट हो रहे हो, टीचर के साथ साथ जब चलते हो ना, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है और पढ़ने में भी मजा आता है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ नया बैच है, एनरोल कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कूपन कोड वही यूज कर लीजिएगा डिस्काउंट के लिए, NISHA22, ठीक है, इसका यूज कर लीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट हो, मेरा टेलीग्राम चैनल है निशा मैम टेक्स्ट बुक, या फिर मेरा जो ये है ये कमेंट सेक्शन है, कहीं पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। क्लास कैसी लगी है लाइक जरूर करना है, शेयर भी करना है, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।